नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सिद्धेश सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। बीते कुछ दिन पहले बिहार बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन दे रहे थे। धरना प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया। प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं ये सख्त रवैया अपनाया गया। लगातार अभी भी छात्र उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डेट एक्सटेंड हो जाए, नॉर्मलाइजेशन पे बातचीत की जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम छात्रों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका विचार क्या है। क्या नाम है? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी, नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी भी छात्र सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए और डेट एक्सटेंड हो जाए, इस पे क्या कहेंगे? सर, ऐसा बात है कि आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो रिपोर्टिंग करने के लिए। सर, ऐसा बात है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ना स्टूडेंट को समझ आया था, ना आया है और ना ही भविष्य में आएगा। ऐसी प्रक्रिया है और ये इसके लेकर नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया जाए, जो कि उसमें ये होता है कि आपका नंबर जैसे कि कम है और किसी का ज़्यादा है, उसको बढ़ा के उसको ऊंचा कर दे रहा है जिसका नंबर कम है, और जिसका ज़्यादा है उसको घटा दे रहा है। ऐसे ना किसी को समझ आया था, ना आया है, ना आएगा। इस पर नॉर्मलाइजेशन को आयोग से यही दरख्वास्त करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया जाए। जी। छात्रों पर जिस तरीके से सख्त रवैया अपनाया गया प्रशासन के द्वारा, इस पे क्या कहेंगे? सर, बहुत ही क्रूरतापूर्ण रवैया अपनाया गया सर। ऐसा बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यही लोग कोई डिस्ट्रिक्ट का कमांड संभालेंगे और उस तरह यदि क्रूरतापूर्ण अपनाए हैं, यदि उस दौरान उसका यदि घर का कोई लड़का आयोग में आए और उस तरह उस पर लाठीचार्ज किया जाए, तब उन पर क्या बीतता होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एक लड़का को देखें कि पैर दोनों फ्रैक्चर हो गया था, उसका जवाबदेही कौन है? जिसमें रोशन आनंद सर भी गए थे, वहाँ पे उनको आश्वासन दिए कि जो भी खर्चा होगा हम देंगे, और सारे शिक्षक भी मिले थे। और शिक्षकों से यही कहना चाहेंगे हम कि सारे शिक्षक एक मंच पर आए, क्योंकि एकता में शक्ति है। हम यही बताएंगे कि एकता में शक्ति है, स्टूडेंट हम लोग एक हैं और एकता में शक्ति है। ये जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाले नहीं है, क्योंकि आयोग बहरा हो चुके हैं। जी। बिहार पुलिस भर्ती को लेकर भी गर्दनीबाग में धरना हुआ, तो उनके साथ भी लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद में आयोग ने बात मान ली। इसको क्या कहेंगे? सर, यही ना बात है सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रहा है। जब स्टूडेंट वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तब आयोग मान रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? स्टूडेंट का तकलीफ वो सर समझ नहीं रहे हैं। समझना चाहिए उनको। बीपीएससी को लेकर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पर क्या कहिएगा? सर, सबसे पहले बीपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, तो जो भी प्रक्रिया किया जाता है पारदर्शिता के साथ करना चाहिए। काहे कि उससे एक अच्छे आयोग है तो एक अच्छे प्रशासन निकालने का दायित्व रहता है। आप अगर इस तरह से दोहरी रवैया अपना करके बच्चों पे लाठीचार्ज करवाएगा, कदाचित उचित नहीं है वो। आप उन्हीं बातों को आप शांति तरीका से समझा सकते थे बच्चों को। जो नॉर्मलाइजेशन आप बताते हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है क्या? आप मान के चलिए जैसे एसएससी जैसे CHSL और CGL में इस सब रवैया अपना, कहीं वो सब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता था। उसमें भी मैथ का उसमें दबदबा रहता था, मैथ में उसमें भी एडवांस होता था, उसके बाद थोड़ा लोअर क्लास का मैथ होता था। तो इसमें आप मान के चलिए जो बच्चा पे देखा जाता था, जो नॉर्मल क्वेश्चन को कौन कितना अटेम्प्ट किया और कितना हार्ड क्वेश्चन को कौन कितना अटेम्प्ट किया। आप मान के चलिए आप हिस्ट्री बेसिस एग्जाम है बीपीएससी, हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल साइंस का जो उसमें दबदबा रहता है, साइंस और सोशल साइंस का दबदबा रहता है, मैथ में 10 गो रहता है। आप मान के चलिए क्वेश्चन एक पूछा जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, अब 1526 में वही पूछ दिया पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ। तो आप एक आयोग के नाते आप कैसे कहिएगा जो कौन क्वेश्चन इजी है, कौन क्वेश्चन नॉर्मल है, कौन क्वेश्चन इजी है और कौन क्वेश्चन हार्ड है? तो इसलिए बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन बहुत एक गंदी प्रक्रिया है। आयोग को इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और इसे हटाना चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य जो गर्त में है। आप मान के चलिए पहले बीपीएससी में या सिविल सर्विसेज का जो भी एग्जाम होता था, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, बिहार का लड़का अव्वल आता था। उसका रीजन था जो पहले लड़का तैयारी पे ध्यान दे रहा था। आज का हुआ जो आज लड़का तो तैयारी तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ रोड पे धरना देता है। उसमें भी कब धरना दिया जाता है? जब एग्जाम को 10 रोज बचा रहता है, 15 रोज बता रहता है, मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, जो कम से कम बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए आज का हमारे बिहार का जो रेखा है वो एक गलत दिशा में जा रहा है। इसीलिए जो भी आयोग के चेयरमैन है, जितने भी उसके सदस्य हैं, आप भले ही आप संवैधानिक निकाय है, लेकिन जो भी आप अगर बच्चा से पूछ करके अगर बच्चा के एलिगेशन का सदस्य बनाते, आप उनसे बातचीत करते, काहे कि आप बच्चा के लिए लाए हैं, तो उसके लिए अगर करते तो ज़्यादा
उचित रहता हूँ। इसीलिए और जिस तरह सवाल से ये है कि नॉर्मलाइजेशन की तो बात आपने कर दी, लेकिन बच्चे अभी कई ऐसे हैं, लगभग 80,000 करीब हैं, जो डेट एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। इस पे क्या कहिएगा? डेट एक्सटेंड करने का सही बात है, जो मतलब बीपीएससी का बाद में जो है वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, जिसमें लगभग 80 से 90 लाख बच्चा प्रभावित है। रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका बाद ओरिजिनल फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया, जिसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। तो आयोग का गलती है, लेकिन उसका मतलब बच्चा पे वो पड़ रहा है। इस पे भी आयोग को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, और जो बच्चों का भविष्य के लिए है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। काहे कि वही बच्चा आगे चल करके एसडीएम बनेगा, डीओएसपी बनेगा, रेवेन्यू ऑफिसर बनेगा, सीओ बनेगा, वीडियो बनेगा। तो आप अगर इसी बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ कीजिएगा तो वही बच्चा के मानसिक में एक गलत प्रकार का उद्भेदना होगा, और वह जा करके शासन में, प्रशासन में अपना जो भी, अब मान के चलिए आप किसी के साथ तंग कीजिएगा तो बदलाव की भावना में रहता है, तो बदलाव की स्थिति में ना आ जाए। इसीलिए आयोग से भी सिफारिश है कि वो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को निपटा करके जो भी बच्चों का फॉर्म नहीं किया गया उसको फॉर्म ओरिजिनल भरा करके एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाना चाहिए। और बच्चे, और अगर हो सके तो डेट पे भी कर दीजिए, 10 रोज 5 रोज, जो भी आपको उचित लगता है आपके हिसाब से कर देना चाहिए। बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहिए, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ज़्यादा तो हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम जितना बता रहे, जैसे अभी भाई बोला है कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो गलत है, क्योंकि जीएस में नॉर्मलाइजेशन कहीं से मायने रखता ही नहीं है। आप सरकार चला रहे हैं, इतना बड़ा आयोग है, हम लोग का माई बाप कौन है? सरकार है। हम लोग सरकार के अंडर में, संविधान के अंदर में। अब आप इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं, एक साथ आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, मल्टीपल शिफ्ट में लेकर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। अभी भाई कैसे बताया, जैसे अब हमको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमसे एग्जाम में अगर ये आता है तो हम सीधा मारेंगे, हमको आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब अगला बच्चा से आप पूछ दे कि राष्ट्रपति कौन है, तो अगर उसको द्रौपदी मुर्मू पता है तो मारेगा। अब कैसे पता चलेगा कि राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन हार्ड था या प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन हार्ड था? तो नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से गलत है। और बात रही जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन बच्चों का मांग भी जायज़ है कि जो बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है उनका होना चाहिए, क्योंकि ये आयोग का गलती है कि मतलब आपका वेबसाइट काम नहीं कर रहा था। बाकी एग्ज़ाम जो डेट बढ़ाने के लिए बच्चे बोल रहे हैं, ये मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत दिन पहले से वो कैलेंडर जारी कर चुका था। अगर वो अपने टाइम पे रहता तो अभी तक एग्ज़ाम हो गया होता। तो ये मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि आप एग्ज़ाम का डेट बढ़ाओ, लेकिन जिस दिन भी आपको एग्ज़ाम लेना है नॉर्मलाइजेशन हटा दो, बाकी जो बच्चों का फॉर्म छूट गया उनका भी भरवा लो। तो देखा आपने, हमने छात्रों से बातचीत की, उनकी समस्याओं पे नज़र डाला। छात्रों का साफ ही कहना था कि देखिए, जिस तरीके से आयोग ने जो छात्रों पे लाठीचार्ज किया और प्रशासन ने जो सख्त रवैया अपनाया, ये कहीं ना कहीं गलत था। और साथ ही छात्रों ने ये भी निवेदन किया आयोग से कि अगर पॉसिबल हो तो डेट एक्सटेंड कर दिया जाए, साथ ही जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा गया है उसको डेट एक्सटेंड करके भरवा दिया जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।